नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होमवर्क कोचिंग संतोष यादव मैथ्स पर। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं बात करने वाला हूं केमिस्ट्री के एक सबसे इंपॉर्टेंट नए चैप्टर पर। हमने केमिस्ट्री के अंदर अभी तक 2-3 चैप्टर हो गए हैं हमारे, और आज हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो शुरुआत कर रहे हैं एक नए चैप्टर के साथ। और जो चैप्टर का नाम है हमारा वो क्या है? मैन मेड सब्सटेंसेस। ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आज हम लोग किसकी बात करने वाले हैं? मैन मेड सब्सटेंसेस की बात करने वाले हैं। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से वो मैन मेड सब्सटेंसेस होते हैं। देखो, मैन मेड का मतलब क्या होता है? जो मानव द्वारा बनाए गए। हमारे द्वारा तो बहुत सारी चीजें बनाई गई हैं, बहुत सारी बातें भी बनाई गई हैं। तो बोल सकते हैं कि इसमें क्या आ सकती है? बातें भी आ सकती है, हमारी आ सकती है ना, कि हम लोग दिन भर बैठकर क्या करते हैं? फालतू की बातें बनाते हैं। तो ये भी क्या है? मैन मेड है। बट हम इन चीजों को नहीं देखेंगे, हम वो देखेंगे जो एसएससी हमसे पूछती है। तो वो मैन मेड चीजें कौन सी होंगी यहाँ पर, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। वो कौन सी, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आता है इसके अंदर आपका सीमेंट। सबसे पहले जो इसके अंदर आता है वो क्या आता है? आपका सीमेंट आता है। सबसे पहले क्या आएगा? आपका सीमेंट। सीमेंट के बाद दूसरा है जो आपका, वो क्या आएगा यहाँ पर? ग्लास। क्या आएगा? कांच। उसके बाद है फर्टिलाइजर। उसके बाद है आपका फर्टिलाइजर्स। हम इन तीन चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। फर्टिलाइजर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? उर्वरक बोलते हैं, जिनको खाद बोलते हो आप। आया समझ में? तो हम इन चीजों को आज करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। और आज की क्लास में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, किसको स्टार्ट करेंगे? हम स्टार्ट करने वाले हैं किसको? अपने सीमेंट को स्टार्ट करने वाले। तो हेडिंग डालेंगे सभी बच्चे सीमेंट आज। और अक्सर इन्हीं तीनों टॉपिक से केमिस्ट्री के अंदर कई बार एक क्वेश्चन जरूर बनता है, और काफी आसान क्वेश्चन होता है, बहुत आसान क्वेश्चन होता है। तो उसके ऊपर हम फोकस लेकर चलेंगे। वो कौन सा क्वेश्चन बनता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हेडिंग डालेंगे सभी बच्चे सीमेंट। सभी लोग हेडिंग डालेंगे सीमेंट। हेडिंग डालेंगे आप लोग सीमेंट। सीमेंट क्या होती है? सीमेंट तो आप लोगों को बता दूं कि सीमेंट वो चीज है जिसकी सहायता से आपके सपनों के आलीशान बंगले, आपकी हवेलियां, आपके घर जो बनते हैं वो किसकी सहायता से बनते हैं? सीमेंट की सहायता से बनते हैं। या आप बोल सकते हो कि आपके आलीशान बंगले, आपकी हवेलियां, आपके जो मकान है, उनको जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, वो स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करती है? वही करती है, ये आपकी सीमेंट करती है। आया समझ में आप लोगों को? कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं है। तो ये आपका सीमेंट का इंट्रोडक्शन है। इसमें बात पूछता क्या है एग्जाम में? आपसे पूछता कि सीमेंट क्या है। सिंपल सा पूछेगा, सीमेंट इज अ। आपसे पूछेगा कि सीमेंट क्या है, तो ध्यान रखना जो सीमेंट है आप लोगों की वो क्या है? एक कॉम्प्लेक्स मिक्सर है। ये क्या है? आपका कॉम्प्लेक्स मिक्सर है। ध्यान रखेंगे, क्या है? कॉम्प्लेक्स मिक्सर, एक जटिल मिश्रण है। ये क्या है? ये आपका एक जटिल मिश्रण है। अब आप लोग कहोगे कि सर आपने तो सिर्फ मिश्रण 2 प्रकार के बताए थे, ये आप जटिल मिश्रण कौन सा आ गया? बात आएगी ना वही। तो ध्यान रखना जो ये कॉम्प्लेक्स मिक्सर है, ये जो जटिल मिक्सर है, ये कौन सा है आपका? ये है आपका हिट्रोजीनियस वाला। कौन सा है? हिट्रोजीनियस वाला। कौन से वाला? ये हिट्रोजीनियस मिक्सर। कौन सा है आपका? हिट्रोजीनियस मिक्सर। इस हिट्रोजीनियस मिक्सर के अंदर क्या होता है कि जो अनुपात होता है, जो रेशो होती है, वो रेशो क्या होती है? अलग अलग होती है। वो रेशो सारी की सारी क्या होती है? अलग अलग होती है। तो क्या है ये हमारा कॉम्प्लेक्स मिक्सर? वही। तो देखेंगे अब मिक्सर किस चीज का है इसके अंदर, सीमेंट में। तो ध्यान रखना जो सीमेंट के अंदर मिक्सर होता है वो किसका होता है? कैल्शियम सिलिकेट का। किसका होता है? कैल्शियम सिलिकेट। कैल्शियम सिलिकेट का होता है। कैल्शियम सिलिकेट के साथ साथ और किसका होता है? एल्यूमिनियम सिलिकेट का। किसका होता है? एल्यूमिनियम सिलिकेट का होता है। ध्यान रखेंगे किसका होता है? एल्यूमिनियम सिलिकेट का। कैल्शियम सिलिकेट और एल्यूमिनियम सिलिकेट के मिक्सर को हम लोग क्या बोलते हैं? सीमेंट बोलते हैं। आया समझ? अभी तक सिर्फ 2 बातें हैं।
दो बातें क्या है इसके अंदर कि सीमेंट क्या है, सीमेंट इज ए कॉम्प्लेक्स मिक्सर, ये क्या है, जटिल मिक्सर है, जटिल मिश्रण है। किस किस का मिश्रण है ये, कैल्शियम सिलिकेट और एल्यूमिनियम सिलिकेट का है। कोई दिक्कत यहां तक मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ध्यान रखना, जो कैल्शियम सिलिकेट है और एल्यूमिनियम सिलिकेट है, इनकी रेशो यहाँ पर क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। इनकी जो रेशो होती है वो कैसी होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। और रेशो अलग अलग होने के कारण हमने क्या बोला इसको, हिट्रोजीनियस मिक्सर भी बोला। क्या बोला, हिट्रोजीनियस मिक्सर भी बोला। क्लियर है ये बात, यहाँ तक कोई समस्या? मेरे हिसाब से आप लोगों को कोई भी समस्या परेशानी नहीं आने वाली। कोई समस्या है यहाँ तक? बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। हम इसके अंदर आगे बात करते हैं। आगे जो बात करेंगे वो है सबसे इसका इंपॉर्टेंट पार्ट, और वो क्या पार्ट है उसमें देखेंगे हम। यहाँ देखेंगे, इसको रफ करते हैं, सेकंड पॉइंट पर चलते हैं। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ने वाले जो एग्जाम में आ जाए और हम ना कर पाए। कोई भी ऐसा पॉइंट हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। हर एक पॉइंट को साथ लेकर चलेंगे, हर पॉइंट को साथ लेकर चलेंगे। अब आपको पता है, क्या पता है, ध्यान रखना। आपने अक्सर देखा होगा जब आपका घर बना होगा, जब आपका आलीशान बंगले, जब आपकी हवेली बनी होगी, तो उनके अंदर देखा होगा जैसे ही सीमेंट में पानी मिला देते हैं तो कुछ समय बाद वो क्या हो जाती है, कठोर अवस्था में आ जाती है। कुछ समय बाद क्या हो जाती है, कठोर अवस्था में आ जाती है। तो मैं यहां पर क्या बोलूंगा कि जब, यहां देखना, जब सीमेंट में पानी मिला देते हैं, पानी मिलाते हैं, तो वह कठोर अवस्था में, कठोर अवस्था मतलब कि सॉलिड फॉर्म के अंदर, सॉलिड फॉर्म में, कठोर अवस्था में आ जाती है, में आ जाती है। अब ध्यान रखना, क्या किया हमने, सीमेंट के अंदर पानी मिलाया, और सीमेंट के अंदर जब पानी मिलाया तो किसमें आ गई, ये सॉलिड फॉर्म में आ गई, कठोर अवस्था में आ गई ना। तो हम उसको क्या बोलते हैं, तो उसे पोर्टलैंड सीमेंट बोलते हैं। तो उसे पोर्टलैंड सीमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट बोलते हैं उसे। आया समझ में? अब यहां से इसी डेफिनेशन के अंदर 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं, और एसएससी जिसमें से 2 क्वेश्चन पूछ चुका है। वो क्वेश्चन क्या पूछे एसएससी ने, एसएससी ने पूछा कि जो सीमेंट की सॉलिड फॉर्म होती है उसका नाम बताओ। सीमेंट की सॉलिड फॉर्म कौन सी होगी, पोर्टलैंड सीमेंट होगी। कौन सी होगी, पोर्टलैंड सीमेंट होगी। आया समझ में? सीमेंट की सॉलिड फॉर्म कौन सी होगी, पोर्टलैंड सीमेंट। आया समझ में? आपसे पूछा जाएगा कि सीमेंट कब सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होती है। सेकंड पॉइंट क्या है, सीमेंट कब आपकी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होती है। यह आपसे पूछा जाए कि सीमेंट कब आपकी पोर्टलैंड सीमेंट बनती है। सीमेंट आपकी कब पोर्टलैंड सीमेंट बनती है, तो ध्यान रखना, जब पानी ऐड कर दिया जाता है उसमें। क्या कर दिया जाता है, वाटर ऐड कर दिया जाता है। तो यहां तक आपको समस्या नहीं होगी। अब इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है वो सुनेंगे आप लोग, कि जो आपकी सीमेंट है, जो आप लोगों की ये पोर्टलैंड सीमेंट है, इसके बारे में सबसे पहले कहां पर पता लगाया गया, इसके बारे में सबसे पहले पता लगाया गया इंग्लैंड के अंदर। कहां पर पता लगाया गया, इंग्लैंड में। कब लगाया, 1824 में पता लगा था पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में। और कहा, इंग्लैंड के अंदर पता लगा था। और पता किसने लगाया था, तो ध्यान रखना, जिन्होंने पता लगाया उनका नाम क्या था, जोसेफ, जोसेफ एस्पिडिन। क्या था, जोसेफ एस्पिडिन। जोसेफ एस्पिडिन ने क्या किया, एक तरीके से इसकी खोज की थी, डिस्कवरी की थी। आपसे पूछा जाए सीमेंट की डिस्कवरी किसने की, तो आप बताओगे जोसेफ एस्पिडिन ने की। अब की 1824 में की थी। कहां पर पता लगा इसके बारे में सबसे पहले, इंग्लैंड के अंदर पता लगा। आया समझ में? कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से आप लोगों को यहां तक दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। और जिन बच्चों ने अभी तक
वीडियो को लाइक नहीं किया क्लास को, तो गाइस जल्दी से क्लास को लाइक करें, और जिन्होंने शेयर भी नहीं किया अपने दोस्तों के साथ, जल्दी से क्लास को शेयर कर दें, और जो नए बच्चे जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इतना आया समझ में आप लोगों को? इसको शॉर्ट में देखते हैं, शॉर्ट में आप कैसे तोड़ सकते हो इन चीजों को। एक बार फिर देख लो, जब सीमेंट में पानी मिलाते हैं तो वह ठोस कठोर अवस्था में, मतलब कि सॉलिड फॉर्म में आ जाती है, तो पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं। आया समझ में? इसी डेफिनेशन में बहुत सारे पॉइंट आगे, उन्हीं को देखते हैं हम लोग। पोर्टलैंड सीमेंट सबसे पहले कहां पता की? इंग्लैंड में। कब? 1824 में। किसने की? जोसेफ एस्प्रेडेल ने की। आया समझ में? बहुत अच्छे। अब इसी के अंदर देखते हैं हम लोग, इस पॉइंट को थोड़ा सा फ्लो चार्ट में तोड़ेंगे डेफिनेशन को। और ऐसी है ये चीजें, एक बार पढ़ लेना आपके दिमाग में होनी चाहिए, ये नहीं कि बार बार आप क्लास को देख रहे हो इन चीजों को पढ़ने के लिए। एक बार में ही आपने ये चीजें अपने दिमाग में सेट करनी पड़ेगी। बता रहा हूं, जो सीमेंट है, सीमेंट में हमने क्या ऐड किया? वाटर को ऐड किया। सीमेंट में हमने क्या किया? वाटर ऐड किया। जैसे ही वाटर ऐड किया तो ये क्या बन गई? यहां पर इसकी सॉलिड फॉर्म आ गई साहब। कैसी आ गई? सॉलिड फॉर्म आ गई। जैसे ही सीमेंट की क्या आई? सॉलिड फॉर्म आई, तो उसे क्या कहा आप लोगों ने? उसे बोला पोर्टलैंड सीमेंट। क्या बोला? पोर्टलैंड सीमेंट। आया समझ में? इससे आसान नहीं हो सकता कहीं पर। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, सीमेंट की सॉलिड फॉर्म किसके कारण आई? क्वेश्चन पूछा जाए, सीमेंट की सॉलिड फॉर्म किसके कारण आई? सीमेंट की सॉलिड फॉर्म किसके कारण आई? बीच में कौन दिखाई दे रहा है आपको? वाटर। कौन दिखाई दे रहा है? पानी के कारण आई। आपसे पूछा जाए, सीमेंट के पोर्टलैंड किसे कहा गया? कौन सी सीमेंट को पोर्टलैंड कहा गया? किस फॉर्म को कहा गया? तो आप बीच में क्या कहोगे? सॉलिड फॉर्म को पोर्टलैंड सीमेंट कहा गया। सॉलिड फॉर्म को क्या कहा गया? पोर्टलैंड सीमेंट कहा गया। आया समझ में? और इस पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में कहां पर पता लगा था आपको? इंग्लैंड में पता लगा था साहब। कहां? इंग्लैंड के अंदर। कब पता लगा था? 1824 में। किसने बताया था? जोसेफ एस्प्रेडेल ने बताया था। किसने बताया था? जोसेफ एस्प्रेडेल ने बताया था। आया समझ में? इससे आसान चीजें कहीं भी नहीं होंगी। आया समझ में? मेरे हिसाब से यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी समस्या बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। अब बात करते हैं हम सीमेंट की कंपोजिशन के ऊपर बात करेंगे। कंपोजिशन से भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कंपोजिशन के ऊपर चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोई भी समस्या नहीं आप लोगों को। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे, कंपोजिशन ऑफ सीमेंट। क्या डालोगे? कंपोजिशन ऑफ सीमेंट। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे। हेडिंग डालना कंपोजिशन ऑफ सीमेंट। हेडिंग क्या रहेगा आपका? कंपोजिशन ऑफ सीमेंट। कंपोजिशन ऑफ सीमेंट मतलब कि संगठन। मतलब कि संगठन। किसका संगठन की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं सीमेंट की। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? सीमेंट की बात कर रहे हैं यार। तो इसकी कंपोजिशन में कौन कौन आते हैं? जल्दी से मुझे बता दो यार, इसकी कंपोजिशन में कौन कौन आएंगे? और यार बहुत कम बच्चे देख रहे हो, सिर्फ 5 बच्चे लाइव हो अभी तक। जल्दी से क्लास को शेयर किया यार, लाइक भी करो। टारगेट बना लो आप, क्लास में कम से कम 30 लाइक होने चाहिए जब आप लोग देखते हो। क्लास के अंदर कितने होने चाहिए? 30 लाइक होने चाहिए जब आप लोग देखते हो। ये टारगेट बना लो यार, ठीक है। जब मैं आप लोगों के साथ इतनी मेहनत करता हूं यार, तो आप लोगों का भी कुछ फर्क बनता है, तो अपने उस फर्ज को निभाया करो। चलो बात करते हैं किसकी कंपोजिशन की बात करते हैं। इसकी कंपोजिशन में सबसे पहले कौन आता है? कोई बताएगा मुझे कमेंट करके? तो यहां देखो, मैं ही बताऊंगा आप लोगों को। सबसे पहले आता है कैल्शियम ऑक्साइड। कौन आएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। उसके बाद कौन है आपका कंपोजिशन में, सीमेंट की कंपोजिशन में? सिलिका। सेकंड कौन सा है आपका? सिलिका। थर्ड है जो सिलिका के बाद, वो कौन आएगा? एल्यूमिना। कौन आएगा इसकी कंपोजिशन में? एल्यूमिना। एल्यूमिना के बाद कोई बताएगा कमेंट में? कोई नहीं बता रहा, तो यहां देखते रहो तो चुपचाप आप लोग भाई। मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड के बाद फेरिक ऑक्साइड।
फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड के बाद कौन आएगा बता सकते हो आप में से? बताओगे भाई? यहां देख लो यार, तुम कुछ नहीं बताने वाले। जिप्सम आएगा। कौन आएगा? जिप्सम। और जिप्सम के बाद एक लास्ट है आप लोगों का, वो लास्ट क्या आएगा आपका? ये आएगा, ध्यान रखना, सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड आया समझ में? ये क्या है? टोटल कंपोजिशन है। कितनी कंपोजिशन है टोटल? यहां देखोगे आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कि इन 7 चीजों से मिलकर क्या बनती है आपकी? कंप्लीट एक सीमेंट बनती है। क्या बनती है? एक कंप्लीट आप लोगों की सीमेंट बनती है। आया समझ में आप लोगों को? तो इनकी कुछ ना कुछ परसेंटेज भी तो होगी ना इसके अंदर यार, कुछ ना कुछ परसेंटेज भी होगी ना, तो हम उस परसेंटेज के ऊपर बात करते हैं। तो मुझे जल्दी से बताओ, कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला बता दो जल्दी से। जल्दी से मुझे कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला कमेंट में चाहिए। आपके कमेंट रुकने नहीं चाहिए यार, जल्दी से गाइस कमेंट करो जल्दी से। क्या होगा कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला? तो यहां देखना, कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला होगा CaO। क्या होगा? CaO। बात करूं मैं सिलिका की, तो पहले इसी को देख लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या है? CaO। तो इसका कितना पार्ट होता है सीमेंट में? इसका 60 to 70%। 60 to 70% कैल्शियम ऑक्साइड होती है। किसके अंदर होती है? सीमेंट के अंदर होती है। अब मैं बात करूं सिलिका। सिलिका का जो फार्मूला होता है क्या होता है? SiO2 होता है। क्या होता है? SiO2 होता है। और इसका जो परसेंटेज होता है कितना होता है? 20 से लेकर 25% होता है। कितना होता है? 20 से लेकर 25% होता है। एल्यूमिना की बात करें, एल्यूमिना का फार्मूला क्या होगा? Al2O3। Al2O3। और इसमें जो परसेंटेज होगी वो कितनी होगी? 10 से लेकर 15% एल्यूमिनियम। कितनी होगी? 10 से 15%। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, MgO कितनी होगी? 2 से लेकर 5% होगी। कितनी होगी? 2 से लेकर 5% होगी। इसमें ध्यान रखना। बात करें फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड का फार्मूला क्या होगा? Fe2O3। Fe2O3। और इसका जो परसेंटेज रहेगा सीमेंट में वो कितना रहेगा? 2 से 3%। कितना रहेगा? 2 से 3% रहने वाला है। फिर बात करें किसकी? जिप्सम की बात करें, तो जिप्सम का जो अमाउंट है, पहले फार्मूला देखते हैं। जिप्सम का जो फार्मूला है, चलो कमेंट करके बताओ। जिप्सम का फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, ये सीधा सीधा आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना, जो जिप्सम का फार्मूला है आप लोगों का वो क्या है? CaSO4 2H2O। कितना है? CaSO4 2H2O। आया समझ में? इसका अमाउंट कितना होगा? 2 से लेकर 5% होगा। किसके अंदर? आपके सीमेंट के अंदर होगा। आया समझ में? सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड का फार्मूला क्या है? SO3। क्योंकि ट्राई है, ट्राई के लिए किसको यूज करेंगे? 3 का यूज करेंगे। ट्राई का मतलब क्या होता है? 3 ही होता है। ट्राई का मतलब क्या होता है? 3 ही होता है। आया समझ में? तो इसका कितना रहेगा अमाउंट? 0 से 1% रहेगा। 0 से 1% क्या रहेगा आपका? ट्राइऑक्साइड रहेगा। आया समझ में? कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से आप लोगों को कोई भी दिक्कत समस्या नहीं आए। अब क्वेश्चन क्या पूछता है यहां से, ये देखो, आपसे पूछेगा कि मैक्सिमम कौन होता है कंपोजिशन में और मिनिमम कौन होता है सीमेंट की कंपोजिशन। मैक्सिमम और मिनिमम, तो यहां से आपको डायरेक्ट पता लग रहा है कि जो आपका CaSO है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड ये क्या है? आपकी मैक्सिमम है। ये क्या है? आपकी मैक्सिमम है इसमें सीमेंट की कंपोजिशन। आपसे पूछे मिनिमम कौन है सीमेंट की कंपोजिशन में, तो मिनिमम में आपको क्या दिखाई दे रहा है? सल्फर ट्राइऑक्साइड। मिनिमम में कौन दिखाई दे रहा है? सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये क्या है? मिनिमम है। तो 2 क्वेश्चन तो आपके इस तरीके से यहां बने। एक क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे? कोई भी 4 ऑप्शन दे देगा और उन 4 ऑप्शन में से एक को क्या करेगा? इनमें से देगा नहीं, और पूछेगा इन विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कंपोजिशन ऑफ अ सीमेंट। निम्नलिखित में से कौन सीमेंट के संगठन का भाग नहीं है? तो इनमें से जो एक अलग मिलेगा वही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा? आपका
आंसर हो जाएगा। आया समझ में आप लोगों को? कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से यहां तक आपको कोई भी समस्या परेशानी नहीं होने वाली। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट आता है इसके अंदर, वो पार्ट कौन सा आता है? वो पार्ट आता है जिप्सम वाला। किसका आता है? जिप्सम का। तो एक बार इसकी जिप्सम की दो प्रॉपर्टी है, वही दो प्रॉपर्टी को हम लोग देखते हैं। जल्दी से इसको उतार लो, अभी तक नहीं उतारा है तो आप लोगों ने जल्दी से उतारो एक बार आप लोग। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है ना आप लोगों को? चलो ठीक है, मैं आगे चलता हूं इसको रफ करके और जिप्सम का पार्ट देखते हैं यहाँ पर हम लोग। बहुत अच्छे यार, कमाल कर रहे हो आप लोग। और क्लास को लाइक करो भाई, जिन्होंने लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक करो यार, कुछ तो सरमाया करो आप लोग। जब इतनी सारी चीजें आप फ्री में पढ़ रहे हो तो एक लाइक करने में आपको दिक्कत आती है क्या? है? तो जल्दी से ठोको यार लाइक। मेरी जगह कोई और पढ़ाता तो लाइक तो ठोक देते आप लोग, बट मुझे आप लाइक नहीं ठोकते हो भाई, क्यों? और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी करो आप लोग, जल्दी से। अब बात किसकी करते हैं? अब बात करेंगे जिप्सम की बात करेंगे सर। किसकी बात करेंगे? जिप्सम की बात करेंगे। जो जिप्सम है आप लोगों का, क्या है जिप्सम? इसका अमाउंट कितना है? 2 से लेकर 5%। 2 से लेकर 5% किसमें? सीमेंट के अंदर। ये क्या होता है? जैसे ही सीमेंट के अंदर, जैसे ही सीमेंट के अंदर हम किसको ऐड कर देते हैं? जिप्सम को ऐड कर देते हैं। ध्यान सुना, जैसे ही क्या किया, सीमेंट के अंदर किसको ऐड कर दिया? जिप्सम को ऐड कर दिया। किसमें? सीमेंट। और यहां पर हम क्या कर देते हैं? पानी भी मिला देते हैं, वाटर भी मिला देते हैं। तो क्या होगा? सॉलिड फॉर्म आएगी। यहां पर क्या आएगी? सॉलिड फॉर्म आएगी, कठोर अवस्था आएगी, ठोस अवस्था आएगी। किसकी आएगी? ठोस अवस्था सीमेंट की आएगी। बट सीमेंट की जो ये ठोस अवस्था है, ये क्या आएगी? जल्दी से नहीं आएगी, देरी से आएगी। ठोस अवस्था क्या आएगी? देरी से आएगी, देरी से आएगी। आया समझ में? कब आएगी? जब सीमेंट के अंदर किसको ऐड कर दिया? जिप्सम को ऐड कर दिया। याद रखना, इसको याद कैसे रखोगे? सीमेंट में जिप्सम को ऐड करने पर, ऐड करने पर मतलब कि इसमें ऐड कर दिया, हमने जोड़ दिया, इसमें घोल दिया, तो जो ठोस अवस्था है वो क्या आएगी? देरी से आएगी। पॉइंट को ध्यान रखो। आया समझ में? आपने अक्सर देखा होगा सीमेंट में पानी डाला बहुत पत्थर जैसी हो जाती है, बट वो कुछ समय लेती है। वो समय क्यों लिया? क्योंकि सीमेंट में किसको मिलाया हुआ है? हमने जिप्सम को मिलाया हुआ है। आया समझ में? यदि आपसे पूछे कि सीमेंट के अंदर जिप्सम का फंक्शन क्या रहेगा, तो आप लोग कहोगे कि सर सीमेंट के अंदर जिप्सम का फंक्शन ये है कि जो उसकी सॉलिड फॉर्म आती है, किसकी? सीमेंट की, वो थोड़ी देर से आती है, वो टाइम पीरियड को इंक्रीज कर देता है। आया समझ में? दूसरा मेन पॉइंट क्या रहेगा इसके अंदर आपके जिप्सम का? ध्यान रखेंगे, दूसरा जो पॉइंट है आप लोगों का जिप्सम का, वो ये है कि ये क्या करता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। मैंने कहा ना, जो आपकी सीमेंट होती है वो क्या करती है? जो आपके आलीशान बंगले हैं, जो आपके क्या है? आलीशान बंगले हैं, जो आपके सपनों के महल है, उनको क्या करती है? ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। तो इसको भी तो स्ट्रेंथ मिल रही होगी ना कहीं से। वो स्ट्रेंथ कहां से मिलती है? जिप्सम से मिलती है सीमेंट को। तो हम बता सकते हैं यहां पर नेक्स्ट पॉइंट, जिप्सम क्या करता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द सीमेंट, टू द सीमेंट। सीमेंट को क्या करता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द सीमेंट। कौन? जिप्सम किसको स्ट्रेंथ कर रहा है? सीमेंट को। और सीमेंट में स्ट्रेंथ आने से जो आपके आलीशान बंगले हैं, जो हवेली है आपकी, जो सपनों के महल है, उनको क्या मिलती है? एक दृढ़ता मिलती है। इसके द्वारा, जिप्सम के द्वारा। कब? जब ये सीमेंट में ऐड हो जाता है। आया समझ में? कोई दिक्कत यहां तक? मेरे हिसाब से आप लोगों को यहां तक कोई भी दिक्कत समस्या नहीं होने वाली यार, बिल्कुल भी नहीं होने वाली। अब हम बात करेंगे सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग वाले पार्ट पे कि सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है। सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है, उस वाले पार्ट पर हम लोग क्या करने वाले हैं? बात करने वाले हैं। तो आप हेडिंग डालेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, हेडिंग डालेंगे आप लोग
मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। बहुत बढ़िया, जल्दी से हेडिंग डालो यार, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, बहुत अच्छे। और यार जल्दी से क्लास को लाइक कर दो, नहीं किए तो भाई बार बार ना कहना पड़े। हाँ, एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं यार, एक चीज और बता दूं आप लोगों को, काफी इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों के लिए। आपको पता है डेली मैं रात को 9 बजे लाइव आ रहा हूं, डेली मैं रात को क्या आ रहा हूं, लाइव आ रहा हूं आप लोगों के लिए। कब आ रहा हूं, टाइमिंग क्या है, 9 बजे है, डेली रात को 9 बजे लाइव आता हूं। और 9 बजे लाइव आकर हम लोग किस पर डिस्कशन करते हैं, हम डिस्कशन करते हैं जनरल साइंस के क्वेश्चंस पर। किस पर डिस्कशन करते हैं हम लोग, जनरल साइंस के क्वेश्चंस पर डिस्कशन कर रहे हैं। और ये जनरल साइंस के वो क्वेश्चंस है जो एसएससी प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है, जो एसएससी ने आज तक पूछे हैं। हमने जनरल साइंस के क्वेश्चंस की सीरीज बनाई है, जिस सीरीज में कितने हैं, 2000 क्वेश्चंस हैं। और ये 2000 क्वेश्चंस एसएससी कहीं ना कहीं किसी न किसी अपने छोटे से लेकर बड़े प्लेटफॉर्म पर ये पूछ चुका है। तो उन सभी क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं हम डेली रात को 9 बजे। तो जो बच्चा आप में से जुड़ना चाहता है, आप सभी का स्वागत है। आप रात को 9 बजे हमारी लाइव क्लास में आ सकते हो। इसमें मैं ही आप लोगों को क्या करवा रहा हूं, जनरल साइंस के क्वेश्चंस करवा रहा हूं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। तो अब हेडिंग डालेंगे आप लोग, क्या हेडिंग डालोगे, सेम हेडिंग डालोगे, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। क्या रहेगा हेडिंग आपका, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। हेडिंग डालना मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट मतलब कि सीमेंट का निर्माण, किसकी बात कर रहे हैं, सीमेंट के निर्माण की बात कर रहे हैं, सीमेंट को बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, सीमेंट का निर्माण की बात कर रहे हैं। तो मुझे ये बताओ, सीमेंट में सबसे पहले आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी। तो ध्यान रखना आप लोगों को कि सीमेंट के अंदर सबसे पहले जो जरूरत पड़ती है वो किसकी पड़ती है, आपको चूना पत्थर की पड़ती है। किसकी पड़ती है, चूना पत्थर। और चूना पत्थर क्या होता है, लाइमस्टोन होता है। तो सबसे पहले जरूरत किसकी पड़ेगी, लाइमस्टोन की पड़ेगी सर, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन क्या है, चूना पत्थर। इसका फार्मूला क्या होता है लाइमस्टोन का, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, जल्दी से, हरी अप, जल्दी से मुझे लाइमस्टोन का फार्मूला कमेंट करके बताओ, क्या होगा लाइमस्टोन का फार्मूला। जल्दी से मुझे लाइमस्टोन का फार्मूला बताओ, कमर्शियल फार्मूला क्या होता है, केमिकल फार्मूला, हरी अप। कोई नहीं बताने वाला यार, हद है तुम्हारी। यहां देखो, CaCO3 क्या होता है, CaCO3 क्या है, ये आपका चूना पत्थर। क्या है गाइस, आपका ये चूना पत्थर। आया समझ में। दूसरा हमें किसकी जरूरत पड़ती है, रेत की। किसकी जरूरत पड़ती है, सैंड की। दूसरा किसकी जरूरत पड़ेगी यहां पर, सैंड। दूसरा किसकी जरूरत पड़ेगी साहब, सैंड। सैंड क्या है, रेत। और रेत किसको बोलते हैं, सिलिका को बोलते हैं, ध्यान रखना। रेत हम यहां पर किसको बोल रहे हैं, सिलिका को साहब, सिलिका। आया समझ में। तो सिलिका का फार्मूला क्या है, कंपोजिशन में बताया था मैंने अभी, क्या बताया था, SiO2। क्या बताया था, SiO2। आया समझ में। उसके अलावा हमें किसकी जरूरत पड़ती है, हमें जरूरत पड़ती है क्ले की। किसकी, क्ले। ये क्ले क्या होती है, कोई बताएगा मुझे। ये होती है आपकी चिकनी मिट्टी। क्या होती है, ये आपकी चिकनी मिट्टी होती है भाई। क्या होती है, चिकनी मिट्टी। कभी देखी आप लोगों ने चिकनी मिट्टी। आप लोगों के घर के अंदर जो ग्लास लगे हुए हैं विंडो में, तो विंडो के चारों तरफ जो ग्लास लगा हुआ है, वहां पर क्या है, उसकी बॉर्डर होता है। और जब वो बॉर्डर होता है वो किस चीज का होता है आपका, वो इस चिकनी मिट्टी का बना हुआ होता है। किसका बना होता है, इसकी चिकनी मिट्टी का बना हुआ होता है। तो इसका फार्मूला क्या होगा, इस चिकनी मिट्टी का क्या होगा, क्ले का फार्मूला। क्या देख लो, तुम कुछ नहीं बताने वाले भाई। Al2O3, Al2O3 डॉट 2SiO2 डॉट 2H2O। ये क्या होता है, आपकी क्ले का फार्मूला होता है, ध्यान रखेंगे आप। तो आपसे पूछा जाए सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में मुख्य तीन कौन कौन से होते हैं, तो आप कहोगे मुख्य तीन, लाइमस्टोन, चूना पत्थर साहब। कौन, चूना पत्थर। कौन है आपका, चूना पत्थर। दूसरा कौन है आपका, सैंड, रेत। और तीसरा कौन है, चिकनी मिट्टी। ये क्या है, मेन तीन
पार्ट हैं किसके, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में, सीमेंट को बनाते वक्त। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों पार्ट को ऐड कर लेंगे भाई। क्या कर लेंगे, इन तीनों पार्ट को ऐड कर लेंगे, तीनों को हम मिला लेंगे, तीनों को हम अच्छे से मिला लेंगे, चूना पत्थर को भी, रेत को भी और चिकनी मिट्टी को भी। और मिलाने के बाद क्या करेंगे, यहां पर इसको हीट करेंगे। क्या करेंगे, यहां पर हम इसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे। इन तीनों को मिलाने के बाद क्या किया हमने, गर्म किया। जब गर्म करेंगे तो तापमान भी होना चाहिए ना कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, टेम्परेचर। और वो टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो याद रखना 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इनको अच्छे से मिलाने के बाद, मिलाते कैसे, आप लोगों ने देखा होगा जब आपके आलीशान बंगले का लेंटर पड़ता है तो लेंटर के समय वो चलता है गर गर करके, ऐसे गोल गोल घूमता रहता है। उसी तरीके से एक रोटेटरी मशीन होती है हमारे पास, उस रोटेटरी मशीन में इसको अच्छे से क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है। और मिक्स करने के बाद फिर होता क्या है, मिक्स करने के बाद इसको गर्म करना स्टार्ट किया जाता है। और गर्म करने पर कितना टेम्परेचर होता है, 1500 डिग्री सेल्सियस पर। कितने पर, 1500 डिग्री सेल्सियस पर। तो भाई जब इसको गर्म किया गया होगा 1500 डिग्री सेल्सियस पर, कुछ ना कुछ तो रिजल्टेंट आया होगा ना। तो ये रिजल्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखना। जैसे इसको गर्म किया 1500 डिग्री सेल्सियस पर, तो इसमें से क्या निकलनी स्टार्ट होगी साहब, CO। क्या निकली सबसे पहले, कार्बन डाइऑक्साइड। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, सीमेंट का निर्माण करते वक्त कौन सी गैस रिलीज होती है, ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट विच गैस इज रिलीज, तो आप कहोगे कार्बन डाइऑक्साइड। इसको रट लो, कौन सी रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी यार। आया समझ में। उसके बाद कैल्शियम सिलिकेट निकलेंगे यहां से, कैल्शियम सिलिकेट। कैल्शियम सिलिकेट के साथ साथ क्या होंगे, एल्यूमिनियम सिलिकेट होंगे साथ, एल्यूमिनियम सिलिकेट। एल्यूमिनियम सिलिकेट के साथ क्या होंगे, वाटर वेपर। क्या निकलेंगे, वाटर वेपर निकलेंगे सर। क्या निकलेंगे, वाटर वेपर। और जो रिमेनिंग पार्ट रह जाएगा, और जो रिमेनिंग पार्ट रह जाएगा वो क्या निकलेगा, ध्यान रखना, वो निकलेंगे क्लिंकर। क्या निकलेंगे, क्लिंकर। और यही आपकी प्योर क्रिस्टल फॉर्म में क्या होती है, सीमेंट होती है। यही प्योर क्रिस्टल फॉर्म में क्या होती है, आपकी सीमेंट होती है, क्लिंकर। आया समझ में। क्लिंकर का मतलब छोटे छोटे पत्थर होते हैं, छोटी छोटी क्रिस्टल फॉर्म में पत्थर होते हैं, और उन पत्थरों को हम पीस दे तो सीमेंट बन जाती है। किस फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में बन जाती है। कोई दिक्कत नहीं आता, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी है या नहीं है। मेरे हिसाब से आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगी। फिर एक बार बता देता हूं, जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं सीमेंट की तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, लाइमस्टोन चाहिए साहब, चूना पत्थर। क्या चाहिए आपको, रेत चाहिए। और आपको क्या चाहिए, चिकनी मिट्टी। तो चिकनी मिट्टी भी है, रेत भी है, चूना पत्थर भी है। हमने इन तीनों को अच्छे से क्या किया, मिलाया। मिलाने पर हमने इसको क्या किया, गर्म किया। कितने टेम्परेचर पर, 1500 डिग्री पर। तो जो रिजल्टेंट निकला, उस रिजल्टेंट में देखा कि इस प्रोसेस में, इस सीमेंट के प्रोसेस में क्या हुआ, एक गैस रिलीज हो रही है, एक गैस निकल रही है। उस गैस का नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैस क्या होती है, रिलीज होती है गैस, ध्यान रखना। एग्जाम में पूछा जा चुका है कि विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। आया समझ में। आपको पता ही है कि सीमेंट किसका मिक्सर होता है, कैल्शियम सिलिकेट और एल्यूमिनियम सिलिकेट का। वो तो आएंगे ही आएंगे। इसके साथ और क्या आया, वाटर वेपर आया। और जो आपका बचा हुआ सामान रह गया वो क्या रह गया, आपकी क्लिंकर रह गए। क्या रह गए, आपके क्लिंकर रह गए। और ये क्लिंकर क्या होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, पत्थर जैसे होते हैं, क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं। और इनको पीस दिया जाता है तो किस फॉर्म में आ जाते हैं, सीमेंट की फॉर्म में आ जाते हैं। इनको पीस दिया तो किस फॉर्म में आ गए, सीमेंट की फॉर्म में आ गए साहब। और इनको क्या किया, क्लिंकर को आपने ठंडा कर दिया और जिप्सम के साथ इन्होंने क्या कर दिया, मिला दिया। जिप्सम के साथ क्या कर दिया, मिला दिया। तो ये किसकी फॉर्मेशन करते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट की फॉर्मेशन करते हैं। आया समझ। वो चीज भी बताता हूं मैं आप लोगों को। तो एक बार जल्दी से उतारो, मैं फिर रफ कर रहा हूं इसको, जल्दी से उतारो यार, जल्दी से उतारो आप लोग। बहुत बढ़िया, बहुत। मैं बता रहा था आप लोगों को मैन्युफैक्चरिंग में क्या बना, क्लिंकर। और क्लिंकर क्या है, क्रिस्टल फॉर्म होती है। क्या है,
क्रिस्टल फॉर्म होती है सीमेंट की, क्या बने? क्लिंकर। बेटा यहां देखेंगे क्या बने? क्लिंकर। जो क्लिंकर है वो क्या है? छोटे छोटे पत्थर ही है। क्या है? छोटे छोटे पत्थर ही है। क्या? छोटे छोटे पत्थर। अब क्लिंकर को क्या कर दिया जाए? ग्राइंड कर दिया जाए। यहाँ क्या कर दिया जाए? ग्राइंड कर दिया जाए, पीस दिया जाए। इसको क्या कर दिया जाए? पीस दिया जाए। कैसे पीसते हैं? आपने देखा होगा गेहूं के दाने को पीस देते हैं तो आटा बन जाता है ना पाउडर फॉर्म में। वैसे ही इसको हम क्या कर देंगे? ग्राइंड कर देंगे तो क्या बन जाएगी? पाउडर फॉर्म बन जाएगी। क्या बन जाएगी? पाउडर फॉर्म बन जाएगी सर। क्या बनी? पाउडर फॉर्म। और ये जो पाउडर फॉर्म बनी ये किसकी बनेगी? आपके सीमेंट की ही बनेगी। क्योंकि जो आपकी क्लिंकर है वो मैंने क्या बताए थे कि क्रिस्टल फॉर्म होती है, छोटे छोटे पत्थर के रूप में होते हैं। ये आया समझ में आप लोगों के? कोई दिक्कत? तो मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत समस्या नहीं होगी आप लोगों को, बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। यहां तक बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अब इसके अंदर एक पॉइंट और देखेंगे, बड़े आसानी से देखेंगे। वो पॉइंट क्या है? बड़े आसानी से देखेंगे यार। चीजों को लाइक और करो आप जल्दी से। अब देखो यार, क्लिंकर के अंदर मैं क्या कर देता हूं? जब जिप्सम ऐड कर देता हूं, ध्यान देना यहां पर क्या किया मैंने? जिप्सम को ऐड किया। क्लिंकर में क्या कर दिया मैंने? जिप्सम को ऐड कर दिया साहब। तो ऐड करने के बाद जो निर्माण हुआ यहां पर वो किसका हुआ? पोर्टलैंड सीमेंट का। क्या बनी? पोर्टलैंड सीमेंट बनी। आप क्या बनी साहब? पोर्टलैंड सीमेंट बनी। कब बनी? जब क्लिंकर के अंदर किसको ऐड कर दिया? जिप्सम को। कैसे? पहले तो मैं क्या करूंगा? क्लिंकर को पहले ठंडा होने दूंगा। पहले मैंने क्लिंकर को अच्छे से ठंडा होने दिया और ठंडा होने के बाद जिप्सम ऐड कर दिया और जिप्सम जब इसमें मिलाया तो मुझे क्या मिला? मुझे पोर्टलैंड सीमेंट मिला। और पोर्टलैंड सीमेंट की आपके क्या होती है? सिलेबस के अंदर होती है। इस चीज को आप लोग बड़े अच्छे से ध्यान से रखेंगे। ये क्या है? आपके सिलेबस का पार्ट, सीमेंट का जो पोर्टलैंड सीमेंट है। आया समझ में? कोई दिक्कत? तो यहाँ पर सीमेंट से संबंधित दो चीजें और हैं। एक होती है मोर्टार, जिसको क्या बोलते हो? गारा बोलते हो। क्या बोलते हो? गारा बोलते हो। और दूसरा होता है क्या बोलते हो? कंक्रीट। क्या बोलते हो? कंक्रीट। तो उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहां देखेंगे हम किसके बारे में? सबसे पहले मोर्टार के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे हम लोग? मोर्टार के बारे में देखते हैं। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया भाई। इसके बारे में देखें, हम मोर्टार के बारे में देखेंगे। मोर्टार, मोर्टार इसको क्या बोलते हैं हम लोग? गारा बोलते हैं। क्या बोलते हो? गारा बोलते हैं। जो मोर्टार है, गारा है, ये क्या होता है? इसके अंदर जब हम क्या कर दे? सीमेंट को, इसके अंदर हम क्या कर दे? सीमेंट को क्या कर दे? वाटर ऐड कर दे। क्या कर दे? वाटर ऐड कर दे। और वाटर के साथ साथ हम क्या कर दे? सैंड को ऐड कर दे। सीमेंट, सीमेंट के साथ वाटर, वाटर के साथ सैंड, इन तीनों को ऐड कर दें तो यहां पर क्या बन जाएगा? आपका मोर्टार बन जाएगा, आपकी गारा बन जाएगी। आया समझ में? आपसे पूछा जाए मोर्टार कैसे बनती है, गारा कैसे बनती है? सीमेंट में पानी मिला दिया जाए, पानी के साथ रेत मिला दिया जाए तो किसकी फॉर्मेशन होती है? मोर्टार की। इतना याद रखो, ज्यादा फालतू का याद रखने का इसमें कोई भी नहीं है। मोर्टार के बाद देखते हैं कंक्रीट। और जो ये सिविल वाले बच्चे हैं यार, ये तो बड़े धांसू तरीके से इन चीजों को समझते हैं, है ना? सिविल इंजीनियरिंग में किया क्या है? यही तो किया है इन लोगों ने, है भाई? यही तो किया है। क्या है? कंक्रीट। कंक्रीट, कंक्रीट क्या होती है ये देखो यार, ये बनती कैसे है? सीमेंट में वाटर को ऐड किया जाए और सैंड को। तो ये आप क्या कहोगे कि सर ये तो मोर्टार बन गया? क्या कहोगे? मोर्टार बोलोगे ना? मोर्टार बन गया। तो मैं आपसे कहूं यहां पर ग्रेवल को ऐड कर दे। किसको ऐड कर दे? जोड़ दे ग्रेवल को। ग्रेवल क्या होती है? आपकी बजरी होती है। ग्रेवल क्या होती है? आपकी बजरी होती है। ग्रेवल्स क्या होती है? आपकी बजरी होती है। तो जब बजरी को सीमेंट, वाटर और सैंड के साथ जोड़ दिया जाए, या आप कहें कि मोर्टार के साथ किसको ऐड कर दिया जाए? ग्रेवल को ऐड कर दिया जाए साहब। किसको? ग्रेवल्स को, बजरियों को। तो किसका निर्माण होगा? कंक्रीट का होगा। किसका होगा यहां पर निर्माण?
कंक्रीट का होगा साहब। किसका होगा? दोनों की जगह कंक्रीट का होगा। आया समझ में आप लोगों को? कोई समस्या? मेरे हिसाब से यहां तक आपको कोई समस्या परेशानी बिल्कुल भी नहीं होने वाली है, बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। अब मैं बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया और अभी तक जिन नए बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल, तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे बेनिफिट क्या होगा, जो भी अपकमिंग क्लास आती है हमारी डेली, उसकी नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंचते रहेगी। अब मैं मुलाकात करूंगा आप लोगों से रात को 9 बजे। मैं रात को 9 बजे मिलने वाला हूं लाइव। और लाइव किस पे बात करेंगे? हम डिस्कशन करेंगे। किस चीज पर डिस्कशन करेंगे? हम लोग जनरल साइंस की क्वेश्चंस पर लाइव डिस्कशन करने वाले हैं। किस पर करेंगे? जनरल साइंस के क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा मेरे साथ रात को 9 बजे। तब तक के लिए मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूं और आप लोग अपने घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय, टाटा, धन्यवाद, थैंक यू।